नादिया, अब भारत क्या चाहता है कि सिर्फ वो दिखाया जाए जो वो चाहता है, भारत के अवाम को हकाइक ना पता चल सके, और अगर कोई सच दिखाने की कोशिश कर रहा है तो क्या करेंगे? आवाज दबा देंगे, जिस तरह डॉन मीडिया ग्रुप के अलावा 16 और यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको बैन किया गया है। तो सच की आवाज को नादिया इस तरह तो दबाया नहीं जा सकता। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं इस पे इसलिए हैरान नहीं हूँ क्योंकि भारत को बड़ी सुबकी हुई है इस पहलगाम वाक़े के बाद। उन्होंने ये तो जरूर बता दिया कि एक वाक़या हुआ है, लेकिन छूटते ही उन्होंने इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन दुनिया को वो ये नहीं बता सके कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आकर दहशतगर्दी की। पाकिस्तान ने तो अपने तय सारी पेशकश भी कर दी है और कह दिया है कि हम गैर जानबदार तहकीकात में मावनत के लिए भी तैयार है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पुरएतमाद है और उसे पता है कि उसने ये काम किया नहीं है। अगर भारत वाकई समझता है पाकिस्तान ने किया है तो करवा ले तहकीकात, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। और मैं यही समझती हूँ कि अगर वो तहकीकात के लिए, गैर जानबदारी तहकीकात के लिए राजी नहीं होता, फिर तो बिल्कुल ही पूरी दुनिया को अया हो चुका है और होना चाहिए कि भारत सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और इसी प्रोपेगेंडा को बचाने के लिए उसने तमाम तर वो चैनल्स बंद किए हैं जहां पर सच बताया जा रहा है। आप देखिए कि भारत के अंदर से कितनी आवाजें उठ रही हैं। कई लोगों ने तो ये आवाजें उठाई हैं कि जितने भी इनके यहाँ अटैक्स होते हैं, क्या वजह है कि वो बीजेपी की हुकूमत में होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नरेंद्र मोदी की जो पूरी पॉलिसी है वो सिर्फ और सिर्फ वो पाकिस्तान फोबिया पर ही चलते हैं। अभी वहां बिहार के इलेक्शन है, उसके बाद यूपी का इलेक्शन है, और आपको याद होगा कि जो बालाकोट में हुआ था उसके बाद उन्होंने वहां स्वीपिंग विक्ट्री ली थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके, जहर उगल के ही अपना वोट बैंक बचा सकते हैं। लिहाजा उन्होंने सोचा कि अब अगर सच पता चलना लगेगा लोगों को तो फिर ये उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि इन तमाम चैनल्स को बंद कर दिया जाए। बहरहाल आजादी सहाफत को आप कब तक बंद करेंगे, और दुनिया अब इस तरह से क्लोज नहीं रह सकती। दुनिया में जो सच है वो सच अपनी जगह जरूर बनाता है। हाँ, ये बात ठीक है मजहर साहब की कि कैजुअलिटी ऑफ ट्रूथ वॉर में सबसे पहले होती है, लेकिन फिर सच को आप छुपा भी नहीं सकते। दुनिया देख रही है, और आपने देख लिया समिया कि आलमी बरादरी ने किस किस्म का रिएक्शन दिया है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या भारत को हजीमत नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। फिर सिंतास मुआहदे को जो अबेयंस में